जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडुरीजन इंडिया में। मैं प्रमोद शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। और देखिए, अभी वैदिक मैथ का जो ये सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग अभी स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं। और स्क्वायर में भी हम लोग बेस मेथड हम लोग पढ़े थे। बेस मेथड यानी कि हम लोग बेस लेते हैं। वैदिक मैथ में देखिए, बेस का मतलब क्या होता है, 10 के पावर n के फॉर्म में। जब हम लोग बेस मेथड की बात करते हैं तो बेस क्या होता है, आप बताइए बेस क्या होता है। हम लोग बेस पढ़े क्या है, तो बेस आपका 10 का पावर n के फॉर्म में होता है। यानी कोई भी नंबर होगा, कोई भी संख्या होगा जिसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है। वर्ग निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हम वैसा संख्या लेंगे जो 10 के बेस के बराबर में आए। जैसे 10 का पावर n यानी 10 का पावर 1 आया तो क्या होगा 10। 10 के आसपास कोई नंबर का स्क्वायर निकालना हो, जैसे 11 का, 12 का, 13 का, 14, 15, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो बेस के पास लेते थे हम लोग। इसी तरह हम लोग क्या लेंगे, 100। 100 क्या होगा, 10 का पावर 2। 10 का पावर 2 यानी 100 के आसपास। तो हम लोग क्या देखे थे कि 100 से कम कोई संख्या हो और 100 से ज्यादा वाला कोई संख्या हो तो उसको हम लोग निकालते थे। लेकिन इसके लिए हमारे पास लिमिटेशन है कि हम सिर्फ और सिर्फ बेस के आसपास का ही नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कोई भी नंबर हो, जरूरी नहीं कि वो बेस के आसपास होगा, तो कोई भी नंबर होगा जिसका हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। हमारे एग्जाम में जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं यानी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपके एग्जाम में जनरली जो स्क्वायर पूछा जाता है वो 3 डिजिट का ही स्क्वायर आप लोग से पूछा जाता है, और 3 डिजिट का स्क्वायर का ही एप्लीकेशन होता है एग्जाम में। कोई भी क्वेश्चन आएगा, एप्लीकेशन जो होगा आपको वो 3 डिजिट का ही होगा। लेकिन हम लोग आज यहाँ पे 4 डिजिट तक यानी 4 अंकों की संख्याओं का हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे डायरेक्ट। उसके लिए हम लोग को कुछ मेथड सीखना होगा। लेकिन मैं बता दूं कि प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या किए थे, बेस जो लिए थे 10 लिए थे, 100 लिए थे, 1000 लिए थे, 10,000 लिए थे। एक बेस और छूट गया है जिसे मैं आज कंप्लीट कराता हूं। उसके बाद हम डायरेक्ट सीखेंगे कि स्क्वायर का जो हम कोई भी स्क्वायर नंबर होगा उसका मतलब कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो हम लोग 1050 वाला जो क्वेश्चन है, 50 जो होगा, हम क्या लेंगे, बेस 50। बेस क्या लेंगे, 50। अभी तक हम लोग क्या किए थे, बेस 100 लिए थे, बेस 10 लिए थे, यानी 10 के पावर n के फॉर्म में लिए थे। अब हमारा बेस 50 होगा। हम ऐसा नंबर लेंगे जो 50 के आसपास होगा। क्या होगा, 50 के पास होगा। जैसे कि मान लीजिए 50 से एक हम लेंगे अधिक, जैसे कि प्रीवियस भी हम लोग किए कि जैसे 100 बेस लिए थे तो हम क्या किए थे, 100 से अधिक वाला नंबर लिए थे, उसका स्क्वायर देखे थे। फिर 100 से कम वाला नंबर लिए थे, जिसका स्क्वायर देखे थे। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि 50 से अधिक वाला नंबर लेते हैं। 50 से अधिक नंबर, जैसे मान लीजिए 53 का स्क्वायर निकालना हो आपको। इसी तरह मान लीजिए आपको 56 का स्क्वायर निकालना हो। इसी तरह आपको मान लीजिए आपको 58 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, और 59 का स्क्वायर निकालना हो। कुछ भी ले सकते हैं जो बेस के आसपास हो। आप बोलेंगे क्या 61 नहीं ले सकते, तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 61 भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अब 50 से कम वाला लेंगे। अब जैसा कि बेस में हम लोग लेते थे, तो बेस में एक कुछ नंबर ऐसा लेते थे जो बेस से अधिक होता था और बेस से कुछ कम होता था। तो यहाँ पे हम बेस से कम वाला ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 47 का स्क्वायर निकालना हो, दूसरा आपको 44 का स्क्वायर निकालना हो, 46 का स्क्वायर निकालना हो, एंड 49 का। तो आप कोई भी नंबर लेके कर सकते हैं। तो हम भी आपको सिर्फ 50 बेस का बता रहे हैं। अब देखिए, जैसे 50 बेस लेंगे तो आपको करना क्या है, देखना यह है कि 50 से कितना अधिक है। 50 से कितना अधिक है, बेस से जितना अधिक है। जैसे कि हम लोग प्रीवियस अभी तक पढ़ रहे थे बेस मेथड में, तो हम लोग क्या करते थे कि 50 से अधिक, 100 से अधिक था तो क्या करते थे कि जितना अधिक था उसी में क्या करते थे, उसी का स्क्वायर करते थे, तो उसका स्क्वायर उसी का वर्ग निकालते थे। यहां भी देखिए 53, 53 आपका 50 से कितना अधिक है, बेस 50 है ना, तो 50 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 9। कितना होता है, 9 होता है, 9। तो हम लोग यहाँ पे 9 लिख दिए। ये कैसे 9 आया, आप समझ गए होंगे कि 9 कैसे आया, क्योंकि ये बेस, ये जो संख्या है ना 53, ये आपके बेस 50 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। और 3 का ही स्क्वायर क्या होता है, 9। 3 का स्क्वायर 9 कैसे, 3 3 जा 9 होता है, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए, अब हमें क्या करना है कि ये जो संख्या आया 9, इसे हमें डबल डिजिट में रखना है। इसे क्या करना है, डबल डिजिट में रखना है। तो डबल डिजिट बनाने के लिए हम यहाँ पे 0 कर देते हैं। 0 लगा दिए, क्या कर दिए, तो 0 लगा दिए, ठीक है। अब देखिए, अब देखना है कि ये बेस, ये संख्या जो है बेस से कितना अधिक है, 3 अधिक है। कितना है, 3 अधिक है। तो 3 50 में नहीं जोड़ेंगे, हम 50 में नहीं जोड़ेंगे, हम किस में जोड़ेंगे, तो 25 में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, 25 में। तो कितना अधिक है, कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो 25 में 3 जोड़े तो 28, 28। और हमारा आंसर क्या आया,
282809, कितना आया 2809 आया। समझ गए, समझ गए। तो यहाँ पे बस डिफरेंस यही है कि हम लोग बेस जो जोड़ते थे वो बेस में नहीं जोड़ के हम 25 उसके हाफ में जोड़ते हैं, ठीक है, उसके हाफ में जोड़ते हैं, समझ रहे हैं, 25 में जोड़ रहे हैं, समझ गए, ये क्लियर है। अब देखिए इसी तरह यहां पे देखिए, तो आपको क्या करना है कि पहले देखना है कि बेस से कितना अधिक है, उसका स्क्वायर करेंगे, उसे डबल डिजिट में लिखेंगे, क्या करेंगे, डबल डिजिट में लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे बेस से कितना अधिक है, जितना अधिक होगा उतना 25 में जोड़ देंगे आप। यहां देखिए 56, तो यहां भी क्या, बेस से 6 अधिक है, 6 का स्क्वायर 36, 36, 6 का स्क्वायर 36, क्लियर है। और ये देखिए बेस कितना 6 अधिक है, अब ये 6 अधिक है तो 6 किस में जोड़ना, 25 में, 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 आ गया। अब ये देखिए 58, 58 का कितना अधिक है बेस से, 8 अधिक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 8 जा 64, और डबल डिजिट में है तो हम छोड़ देते हैं डायरेक्ट। अब ये देखिए कितना अधिक है, 8 अधिक है, 8 अधिक है ना, 50 से 8 अधिक है, तो 8 किस में जोड़ेंगे, 25 में जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, 25 में, 25 में 8 जोड़ेंगे तो 33, और हमारा आंसर आ गया। तो अगर इतना आप समझ गए हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है, तो आप 59 का स्क्वायर हमें कमेंट में बताइए कि 59 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। मैं अभी तक बताया कॉन्सेप्ट, आई होप कि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आप समझ गए होंगे कि प्रोसेस क्या है। तो अगर प्रोसेस समझ में आया तो इसका आंसर 59 का स्क्वायर का आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग अब देखते हैं कि जब बेस से कम होगा, 50 बेस से कम होगा, यहाँ पे देखिए 47 है, ये 50 से, यहाँ भी बेस क्या है हमारा, यहाँ भी हमारा बेस 50 ही है, हमारा बेस 50 है, तो 50 से कितना कम है, 47, 3 कम है, कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर, जितना कम है ना उसी का स्क्वायर, सेम यहाँ पे जो करते हैं वही करना है। तो ये क्या है, 47 हमारा 50 से 3 कम है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन डबल डिजिट में लिखना है तो हम क्या करेंगे, आगे 0 लगा देंगे। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, अब ये देखिए कितना कम है, यहाँ पे क्या है हमारा 47, 50 से कम है, कितना कम है, 3 कम है, कितना कम है, 3 कम है, तो आपको 25 में, जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, 25 में जोड़ते थे, अधिक था, तो अब यहाँ पे कम है तो 25 में घटाएंगे, क्योंकि कम है, यहाँ अधिक था तो जोड़ते थे, वहां कम है तो घटाएंगे। यहाँ कितना कम है, 47 बेस से 3 कम है, तो 25 में से 3 गया तो 22, और आपका आंसर आ गया 2209, ठीक है, क्लियर है, डन, कोई परेशानी, ठीक है। चलिए अब देखिए आपको क्या करना है, 44 का स्क्वायर करना है, 44 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे देखिए 44 आपको देखना है कि 50 से कितना कम है, तो 50 से 6 कम है, कितना कम है, 6 कम है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 6 का स्क्वायर 36, जितना कम है ना उसी का स्क्वायर करेंगे हम लोग, या जितना ज्यादा था उसी का स्क्वायर करते थे, यहाँ कम है ये बेस से, यहाँ देखिए 50 से 44 कितना कम है, 6 कम है ना, तो 6 का स्क्वायर कितना, 36, जितना कम हो या जितना ज्यादा हो उसी का स्क्वायर हम लोग करते हैं। तो 44, 6 कम है तो 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। अब जितना कम है वही उसमें क्या करेंगे हम, 25 में से घटा देंगे, तो 6 कम है तो 25 में से 6 गया तो 19, कितना आया, 19, तो ये हो गया आपका 1936, ये हो गया इसका 44 का स्क्वायर। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं समझाता हूं, आप लोग इसको बारीकी से समझे। देखिए 46 का स्क्वायर निकालना, किसका, 46 का स्क्वायर, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 46 आपके बेस, आपका बेस क्या है 50, बेस से कितना कम है, तो बेस से 4 कम है, कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर, जितना कम उसी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और ये डबल डिजिट में है तो हमें इसे डबल डिजिट बनाना नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये इसका स्क्वायर ही डबल डिजिट में आया, और 4 कम है, ये कितना कम है, 4 कम है, तो 25 में से 4 घटा देंगे, क्योंकि 25 में से घटाते हैं, तो 25 में से 4 घटा दिए तो 21 आ गया, कितना आ गया, 21 आ गया, ठीक है, 21। अगर आप समझ गए हैं तो आप क्या करेंगे, 4 का आंसर, ये सॉरी 4 नंबर का आंसर, 4 में क्या है, 49 का स्क्वायर, क्या है, 49 का स्क्वायर, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि 49 का स्क्वायर कितना होगा। तो ये था हम लोग का बेस मेथड अभी तक। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं कि हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब ये देखिए बेस मेथड से ये नहीं होगा, ये हम लोग बेस मेथड से नहीं करेंगे, अब हमारा बेस मेथड खत्म हो चुका है। तो अगर अभी तक आप बेस मेथड वाला लेक्चर नहीं देखें तो बेस मेथड वाला लेक्चर जरूर देख लें। तो अब हम लोग आते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब हम बेस मेथड नहीं दूसरे मेथड पे आते हैं। तो बेस मेथड के आसपास कोई नंबर होगा तो आई होप कि आप लोग अब किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, चाहे वो 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट हो या 5 डिजिट हो।
ठीक है, तो बेस लेकर आप बनाएंगे। अब आइए हम लोग समझते हैं डुप्लेक्स मेथड, जिससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो बेस के आसपास हो। अब हम ऐसा तीर आपको दे रहे हैं, ऐसा ट्रिक सिखा रहे हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि आप कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं डुप्लेक्स मेथड क्या होता है। तो वैदिक मैथ के अंतर्गत देखिए बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है ना जो कि आप शायद इससे पहले नहीं पढ़े होंगे, तो हम लोग के लिए क्या है वो नया है, या आप हो सकता है पढ़े होंगे, तो हो सकता है अगर पढ़े तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज करना है। तो देखिए अभी आप लोगों को फोकस करना है यहाँ पे डुप्लेक्स मेथड क्या है, इसका यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डुप्लेक्स मेथड, यानी डुप्लेक्स निकालते कैसे। ठीक है, चलिए यहां भी हम लोग जो डुप्लेक्स मेथड सीखने वाले हैं, डुप्लेक्स मेथड जो सीखेंगे हम यहाँ पे, तो डुप्लेक्स मेथड में हम लोग क्या करेंगे, दो अंकों की संख्या, एक अंकों की संख्या, 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर तक का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। यानी एक अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या और 4 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो बेस के पास होगा। देखिए बेस मेथड का लिमिटेशन यही है कि बेस के आसपास ही नंबर होगा तभी बना सकते हैं, लेकिन डुप्लेक्स मेथड का कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं भी कोई नंबर है आप उसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं डुप्लेक्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहला होगा आपको एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या, यहां पे देखिए डी जो हम लिखे हैं, जो डी फॉर डुप्लेक्स, क्या याद रखना है, डी फॉर डुप्लेक्स, यानी और ए जो यहां पे लिखे हैं, ए क्या है, एक अंकों की संख्या। अगर एक अंकों की संख्या होगा उसका आपको डुप्लेक्स निकालना हो तो क्या होगा, उसका डुप्लेक्स होता है ए स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी जो नंबर है उसी का स्क्वायर कर देंगे, सिंपल है। ऐसे भी आप बताइए एक अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना तो कौन नहीं जानता है। जैसे 9 का स्क्वायर बोलेंगे तो 9 9 जाए 81, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, क्लियर है, डन है। तो अब देखिए ये एक अंकों की संख्या का डुप्लेक्स था, कितने का, ये 1 डिजिट, 1 डिजिट नंबर्स, ये एक अंकों की संख्या का डुप्लेक्स निकालना हम बताएं, कितना, एक अंकों की संख्या का, एक अंकों की संख्या का क्या निकाले हम लोग, डुप्लेक्स निकाले। ठीक है, अब आते हैं दो अंकों की संख्या का। देखिए सबसे पहले तो डुप्लेक्स ही सीखेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसे निकालते हैं इसको। ठीक है, फिर है दो अंकों की संख्या, जिसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए बी। यहां देखिए एक अंकों की संख्या था तो ए लिखे, दो अंकों की संख्या कैसे होगा, ए और बी के फॉर्म में। अब इसका देखेंगे कैसे निकालेंगे, इसका दो अंकों की संख्या का कैसे निकालेंगे। तो दो अंकों की संख्या का डुप्लेक्स निकालने का तरीका क्या है, 2ab, यानी ए और बी को ही क्या करेंगे, जो डिजिट होगा उसी को गुना कर देंगे और उसका डबल कर देंगे, वही डुप्लेक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका 2 डिजिट नंबर का, 2 डिजिट नंबर का हो गया डुप्लेक्स। ये कितना, दो अंकों की संख्या का, ये दो अंकों की संख्या का डुप्लेक्स ऐसे निकालते हैं, क्या करते हैं, जो दोनों डिजिट है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को गुना करते हैं और उसी का डबल करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं तीन अंकों की संख्या का डुप्लेक्स, तीन अंकों की संख्या का डुप्लेक्स निकालना सीखेंगे। क्या है, तो तीन अंकों की संख्या का डुप्लेक्स। अब ये कैसे होता है, तो तीन अंकों की संख्या का डुप्लेक्स होता है, ये होता है 2ac प्लस बी स्क्वायर, 2ac प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या करना है, ए और सी का क्या करना है, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट, तीन अंकों की संख्या का डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को गुना करेंगे और उसका डबल कर देंगे, प्लस में जो बीच में था सेकंड डिजिट उसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है, क्लियर है। हम लोग इसको देखेंगे जब इसको हम समझेंगे किससे, कुछ एग्जांपल से देखेंगे। तो ये आपका हो गया 3 डिजिट नंबर का डुप्लेक्स, 3 डिजिट, यानी तीन अंकों की संख्या का डुप्लेक्स निकालना हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है 4 डिजिट, चार अंकों की संख्या का, चार अंकों की संख्या का क्या निकालना सीखेंगे, तो हम लोग डुप्लेक्स निकालना सीखेंगे। तो चार अंकों की संख्या का डुप्लेक्स निकालने का तरीका क्या है, कि जो पहले है फर्स्ट और लास्ट लेटर, फर्स्ट और लास्ट डिजिट, देखिए यहां पे फर्स्ट और लास्ट डिजिट चार अंकों की संख्या होगा तो हम उसका डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे, जो पहला डिजिट है, पहला अंक और अंतिम अंक दोनों को गुना करेंगे और उसका डबल कर देंगे। तो क्या लिखिए यहां पे, देखिए पहला अंक क्या है, ए है, और लास्ट अंक क्या है, डी है, और ए और डी को गुना किए और उसका डबल कर दिए तो 2ad हो गया, 2ad। क्लियर है, क्लियर है।
देखिए याद नहीं करना है, आपको समझना है, यहाँ पे फोकस करना कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को गुना किए, उसी का क्या किए, डबल किए, प्लस अब क्या करना है, फिर जो डिजिट बच गया, कौन सा डिजिट बचा, तो आप बताइए यहाँ पे बी और सी, यानी सेकेंड और थर्ड डिजिट बच गया, कितना, सेकेंड और थर्ड डिजिट बच गया, और उसका भी गुना करके उसको भी डबल कर देंगे, यानी 2bc। तो 2bc, तो हम लोग समझे एक अंकों की संख्या का क्या डुप्लेक्स निकालना क्या होता है, ए स्क्वायर। क्लियर है, एक अंकों की संख्या का डुप्लेक्स निकालना क्या है, ए स्क्वायर। देखिए इसका यूज हम करेंगे किसमें, इसका यूज करेंगे स्क्वायर निकालने में। कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर आप ले ले, कहीं भी रहे, बेस जरूरी नहीं कि बेस होना चाहिए, कहीं भी रहेगा, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे आसानी से वर्ग, ठीक है। तो ये समझ गए डुप्लेक्स, डुप्लेक्स समझ गए, डुप्लेक्स क्या, फिर से हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं, इसको समझते हैं। एक अंकों की संख्या का अगर निकालना हो डुप्लेक्स तो ए स्क्वायर, ठीक है, जो डिजिट है उसी का स्क्वायर कर देंगे। एक डिजिट, एक अंक की संख्या में एक ही डिजिट होगा तो उसी का स्क्वायर, जैसे 9 है तो 9 का डुप्लेक्स क्या होगा, 9 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को 2 बार गुना कर देना। 9 का स्क्वायर यानी 9 गुना 9 कर देंगे, तो 9 गुना 9 कितना होगा, 81, 9 9 जा 81, ठीक है। 8 का निकालना तो 8 8 जा 64, समझ गए। तो एक अंकों की संख्या का डुप्लेक्स निकालना आसान है, और स्क्वायर में भी यही काम आता है, सिंपल है। चलिए अब हम आते हैं, और आप जानते होंगे डिजिट तो आपको पता ही होगा, डिजिट कितना होता है, टोटल डिजिट कितने होते हैं, 10 होते हैं, 0 to 9 होता है, 0 to 9 टोटल डिजिट होते हैं, तो 9 तक का तो आपको पता ही होगा, सिंपल बात है। तो हम आते दो अंकों की संख्या का, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, दो अंकों की संख्या, तीन अंकों की संख्या का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दो अंकों की संख्या का स्क्वायर अगर निकालना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले डुप्लेक्स समझना होगा। तो डुप्लेक्स, दो अंकों की संख्या का डुप्लेक्स क्या होता है, 2ab, यानी जो डिजिट है ना, जो अंक है उसका, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से और उसी का डबल कर देंगे। फिर हमारा तीन डिजिट का, तीन डिजिट में क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट लेटर, तीन अंकों में क्या होगा, तीन अंकों की संख्या में तीन अंक की संख्या होंगे, थ्री डिजिट होगा, तो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का डबल कर देंगे गुना करके, ठीक है। उसके बाद बीच में जो बचा हुआ है, सेकेंड डिजिट जो बचा हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 2ac प्लस बी स्क्वायर। फिर चार अंकों की संख्या होगी, उसका अगर डुप्लेक्स निकालेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को गुना करेंगे, उसका डबल करेंगे, उसके बाद प्लस, उसके बाद जो डिजिट बच गया वो दोनों का गुना करके उसका भी डबल कर देंगे। तो ये था डुप्लेक्स। अब हम देखते हैं क्या देखते हैं, तो अब हम देखते हैं डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे डुप्लेक्स। अब आइए हम लोग डुप्लेक्स निकालते हैं। एक अंकों की संख्या का डुप्लेक्स मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग को ऑलरेडी पता है। आइए हम दो अंकों की संख्या का डुप्लेक्स देखते हैं। तो हम सबसे पहले 2 डिजिट नंबर का डुप्लेक्स देख रहे हैं। 2 डिजिट नंबर, दो अंकों की संख्या का डुप्लेक्स निकालना सीख रहे हैं हम लोग। क्या था, ए बी। इसका फॉर्मूला क्या था, आप बताइए फॉर्मूला क्या था, आप लोग कमेंट में फॉर्मूला बताइए क्या था। तो 2ab, क्या था, 2ab। क्लियर है, क्या था, 2ab। ओके, तो हम लोग आते हैं डायरेक्ट, क्या करेंगे अभी यहाँ पे हम लोग इसका दो अंकों की संख्या का क्या करेंगे, डुप्लेक्स निकालेंगे और इसको सीखेंगे। पहले तो डुप्लेक्स निकालते हैं। कैसे डुप्लेक्स निकालना होगा, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, कोई नंबर लेते हैं, जैसे दो अंकों का कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग 13 लिए, 13 लिए, 13 का क्या निकालेंगे, डुप्लेक्स निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग डुप्लेक्स सीखेंगे। देखिए स्क्वायर निकालना तब सीखेंगे जब हम डुप्लेक्स निकालना सीख जाएंगे। क्या करेंगे, हम 13 का डुप्लेक्स निकालते हैं। 13 का डुप्लेक्स क्या होगा, तो आप बताइए कि सर आपने बोला, क्या बताया, मैंने बताया आपको कि जो डिजिट है ना उसी का गुना कर देंगे, डिजिट का ही गुना। देखिए तो 1 गुना 3 3, और 3 का डबल कितना, 3 का डबल क्या, आप यहाँ पे देखिए ना, ए क्या है आपका 1, बी क्या है आपका 3, और एक गुना बी, ए गुना बी, यहाँ 1 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा, 1 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 का ही डबल क्या आएगा, तो 6 आएगा, 6 आ गया। तो 13 का डुप्लेक्स क्या आया, 6 आया। समझ में आया आप लोग को, समझ में आया। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को रोकिए, क्योंकि YouTube का वीडियो है तो आपको क्या करना, वीडियो को रोक के 16 का आपको हमें 16 का डुप्लेक्स बताइए, 16 का डुप्लेक्स क्या आएगा, 16 का डुप्लेक्स क्या आएगा, आप कमेंट में हमें बताइए। तो आई होप आप लोग वीडियो को पॉज किए होंगे, इसको बनाए होंगे। देखिए 16 का हमको क्या निकालना, डुप्लेक्स। समझते हैं इसको कैसे। तो हम क्या कहें कि जो डिजिट है ना, दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए और उसी का क्या करना, डबल। 1 गुना 6, 1 गुना 6 कितना होगा, 6, और 6 का डबल कितना, 12। तो डुप्लेक्स क्या आ गया, 12, यानी 16 का डुप्लेक्स 12। अब बताइए आप
23 का डुप्लेक्स बताइए, 23 का डुप्लेक्स आप कमेंट में बताइए, 23 का डुप्लेक्स बताइए कमेंट में कितना आएगा। तो क्या आएगा, 2 3 जा 6 और 6 का डबल 12, यहाँ इसका डुप्लेक्स 12 आ गया। ठीक है, और भी बताइए आप लोग, डुप्लेक्स बताइए आप 42 का, 42 का डुप्लेक्स बताइए कितना होगा। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 का ही डबल 16। ठीक है, तो आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का डुप्लेक्स निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग समझ गए हैं कि जो डिजिट है उसी को आपस में उसका प्रोडक्ट करेंगे और उसी का क्या करेंगे, डबल कर देंगे, उसी का डबल कर देंगे। सिंपल है, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग को 2 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स निकालना आसानी से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं 3 अंकों की संख्या का, 3 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे। 3 अंकों की, यहां पे देखिए 3 डिजिट नंबर का डुप्लेक्स देखेंगे। देखिए आप बोलेंगे कि क्या डुप्लेक्स का खेल बता रहे हैं आप हमको, इससे हमें क्या फायदा है, हम कैसे इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए पहले आपको धैर्य बनाना है, पहले समझिए डुप्लेक्स, क्योंकि पहले एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसी को हम लोग यूज करेंगे, उसी का एप्लीकेशन देखेंगे स्क्वायर में। तो धीरे धीरे देखिए आपको इसका डुप्लेक्स का हम जादू दिखाएंगे अभी आपको। ठीक है, तो 3 डिजिट 3 अंकों की संख्या का हम क्या निकालेंगे, तो डुप्लेक्स निकालेंगे। तो 3 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स कैसे निकालते थे आप बताइए। तो 3 अंकों की संख्या क्या था, एबीसी, हम कुछ भी ले लिए एबीसी। ठीक है, तो डुप्लेक्स निकालेंगे, कैसे निकालते थे, इसका क्या था फॉर्मूला। तो हम क्या करते थे, जो फर्स्ट लेटर है और लास्ट लेटर है उसका क्या करते थे, गुना करके उसका प्रोडक्ट करके उसको डबल करते थे। तो क्या हो गया 2AC, फर्स्ट लेटर फर्स्ट डिजिट क्या हो गया आपका, फर्स्ट डिजिट हो गया ए और लास्ट डिजिट हो गया सी। ठीक है, जो बाकी बीच में बच गया उसका स्क्वायर कर देते, तो बी बच गया तो बी का स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल आप बताइए डुप्लेक्स 1 2 3 का बताइए डुप्लेक्स कितना आएगा। 123 का डुप्लेक्स बताइए कितना आएगा। 123 का डुप्लेक्स, 123 का डुप्लेक्स बताना आपको। तो क्या करेंगे हम लोग, तो क्या बताया मैं कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट डिजिट दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या गुना करेंगे और उसका डबल कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट डिजिट क्या है 1 और लास्ट डिजिट क्या है 3, 1 गुना 3 3, 1 गुना 3 कितना होगा 3 ही होगा, 3 का डबल कितना होगा 6, कितना होगा 6 प्लस। ठीक है, बीच में क्या है 2 है, बीच में क्या है, बीच में जो डिजिट बच गया उसका क्या करेंगे स्क्वायर। तो बीच में क्या बचा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 4, तो टोटल ये कितना हो गया 6 4 10, यानी 123 का डुप्लेक्स कितना आया 10। 123 का डुप्लेक्स 10 आया। समझ में आया, समझ में आया। अगर समझ में आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोक के आप 143 का डुप्लेक्स बताएंगे। 143 का डुप्लेक्स बताइए, 143 का आपको डुप्लेक्स बताना है। ठीक है, तो कैसे निकालना है, तो आपको क्या करना है, क्या करना है, आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। क्योंकि देखिए लाइव जब आप डायरेक्ट लाइव में सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, तो जब आप लाइव में सॉल्व करते हैं तो होता क्या है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और इससे आपको लगता है कि मैंने खुद से किया है, तो चीजें आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अगर कुछ प्रॉब्लम रह जाता है तो वो मैं समझाने के लिए हूं, यहाँ पे मैं बता ही रहा हूं। बाकी मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपका खुद का प्रैक्टिस हो। मैं चाहता हूं कि जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं उसे आप लाइव ही उसे सॉल्व करें, जिससे आपको ये फील हो कि आप लाइव ही पढ़ रहे हैं। भले ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही आपको मिलेगा, लेकिन आपको जब भी आप इस वीडियो को देखें तो लाइव में ही से सॉल्व करें। जब भी आप मैथ का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो कोशिश ये रहना चाहिए कि अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो एक पेज आपके सामने होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए। तो A4 शीट या पेज आप रखें सामने में, तो उसे सॉल्व करें। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस साथ ही साथ होता रहेगा, अलग से आपको वीडियो का प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3 जा 3, उसका डबल कर देंगे तो 6, फिर यहाँ पे 6 आया। अब क्या करेंगे, जो बच गया डिजिट कौन सा बच गया 4, 4 बच गया, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 4 का वर्ग 16, 6 16 कितना होगा 22। तो इसका डुप्लेक्स कितना आया 22, कितना आया 22। 143 का डुप्लेक्स कितना आया 22। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अगर आप लोग को 3 डिजिट की संख्याओं का डुप्लेक्स निकालना आ गया तो आप हमें कमेंट में डुप्लेक्स बताएंगे किसका, तो 2 1 2 का डुप्लेक्स बताएंगे। फिर आप बताएंगे हमें डुप्लेक्स, डी फॉर डुप्लेक्स, आप डुप्लेक्स बताएंगे हमें 2 4 3 का बताएंगे, और हमें बताएंगे आप
2 4 5 का डुप्लेक्स आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका डुप्लेक्स क्या आता है। ठीक है, तो मैं आप लोग के लिए ये जो है डुप्लेक्स निकालने का आप लोग को एक टाइप का होमवर्क दिया हूं, आप लोग इसका डुप्लेक्स निकालेंगे, बाकी हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको रूल यूज करेंगे स्क्वायर के लिए। चलिए अब हम आते हैं डायरेक्ट, 3 अंकों का तो हो गया, 2 अंकों का हो गया, अब हमारा है 4 अंकों की संख्याओं का, यानी 4 डिजिट नंबर का डुप्लेक्स देखेंगे, यानी 4 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स निकालना सीखेंगे। 4 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स निकालना सीखेंगे। तो 4 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स क्या होता है? तो 4 अंकों की संख्या तो 4 डिजिट ABCD 4 डिजिट, और इसका डुप्लेक्स निकालने का तरीका क्या बताए थे हम? तो हम बताए थे कि हम लेंगे क्या, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को गुना करेंगे और उसका डबल कर देंगे, तो क्या होगा, फर्स्ट डिजिट A और लास्ट डिजिट D और उसी का डबल कर दिए तो 2AD, क्या हो गया, 2AD। क्लियर है, 2AD। अब इसके बाद जो डिजिट बच गया वो दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच क्या गया, B और C, B और C को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, BC, क्या आएगा, BC, और उसका भी डबल कर दिए तो 2BC। तो यही हमारा होगा 4 अंकों की संख्याओं का डुप्लेक्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं डुप्लेक्स 6 का, तो हम लोग लेते हैं डुप्लेक्स 1 2 3 4 का डुप्लेक्स निकालना हो, 1 2 3 4 का डुप्लेक्स निकालना हो, तो हम कैसे करेंगे? तो आप बताइए क्या करना है, हम क्या करना है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिजिट क्या है, फर्स्ट डिजिट पहला अंक क्या है, 1 है, पहला अंक यहाँ पे स्टार्टिंग वाला देखना है, पहला अंक का मतलब क्या है, स्टार्टिंग से। आप काउंट मत कीजिए, जैसे हम लोग ना जब क्या बोलते हैं, हम लोग जब प्लेस वैल्यू देखते हैं, जब काउंट करते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो हम लोग पीछे से करते हैं तो उसको फर्स्ट समझते हैं। तो आपको ये नहीं बोलना कि यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट की हम बात नहीं कर रहे हैं, जब नंबर जहां से स्टार्ट हुआ है ना, नंबर जहां से स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में जो पहला लेटर है, पहला डिजिट जो है उसे ही हम लोग फर्स्ट डिजिट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिजिट क्या है हमारा, फर्स्ट डिजिट क्या है, तो हमारा 1 है। ठीक है, और लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। तो 1 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 और 4 का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 4, और उसका डबल कर दीजिए तो क्या आएगा, तो देखिए ये क्या किया हम, 1 गुना 4 की, समझ गए, 1 गुना 4 यानी फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को गुना किया, उसका डबल कर दिए, प्लस फिर उसके बाद 2 देना है, उसका डबल करना, जो नंबर बच गया है, जो डिजिट बच गया, तो 2 और 3 बच गया, तो 2 और 3 का करके इसे कर दिए। अब बताइए कितना होगा, 1 गुना 4 4 होगा, 4 गुना 2 8, 2 तिया 6, 6 गुना 12, 12 8 20, यानी हमारा क्या आ गया डुप्लेक्स, तो 1 2 3 4 का डुप्लेक्स क्या आया, 20 आया, 1 2 3 4 का डुप्लेक्स कितना आया, 20 आया, क्या आया, 20 आया। ये क्लियर हो गया होगा? अगर ये क्लियर है तो आप लोग बताइए हमें कमेंट में 4782 का डुप्लेक्स, 4782 का डुप्लेक्स बताइए, 4782 का डुप्लेक्स बताइए। ठीक है, कैसे करेंगे, फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट क्या है, 4 है, और लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, 4 2 जा 8, 8 का डबल 16। ठीक है, ठीक है, समझ गए। देखिए फास्ट करना, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको चीजें फास्ट करना है, थोड़ा सा फास्ट करना, क्योंकि डुप्लेक्स निकालने में इतना टाइम नहीं दे सकते, बस क्या मल्टीप्लीकेशन तो है ही। फिर क्या बच गया, 7 और 8 बच गया, 7 गुना 8 करना, देखिए प्लस नहीं करना, ध्यान देना है, प्लस नहीं करना है, बार बार मैं आप लोग को बोल रहा हूं कि आपको प्लस नहीं करना, गुना करना, ध्यान देना। यहाँ पे 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 56 का डबल कितना होता है, 56 का डबल 112, कितना 112, और ये देखिए 16 और 112 कितना होगा, 128, कितना आएगा, 128। तो ये आपका डुप्लेक्स हो गया 4782 का, 4782 का डुप्लेक्स हो गया। समझ गए, समझ गए। तो एक और प्रैक्टिस करें आप लोग, एक और डुप्लेक्स निकालें, आपको निकालना 3439 का, 3439 का डुप्लेक्स निकालना है, 3439 का डुप्लेक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए एक बार सॉल्व कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएगी। अब जब हम इतना कर लेंगे ना, तो अब हम देखेंगे कि कैसे इसको डुप्लेक्स को हम लोग स्क्वायर में यूज करते हैं किसी भी नंबर का। ठीक है, अब देखिए 3439 का करना है, तो फर्स्ट डिजिट 3, लास्ट डिजिट 9, 3 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 9 जा 27, 27 का डबल क्या होगा, 54, कितना 54। समझ रहे हैं कैसे 54 आया, 3 और 9 को गुना किए तो 9 3 जा 27, 27 2 जा 54। ठीक है, प्लस अब जो डिजिट बच गया ना, अब जो डिजिट बच गया उसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो
4 3 जा 12, 12 का डबल करेंगे तो 24, क्या 24, और 54 24 कितना हो गया, तो 78 हो गया, और यही हमारा क्या हो गया, डुप्लेक्स हो गया 3439 का। तो अगर आप लोग को डुप्लेक्स समझ में आ गया 4 अंकों का, तो आपको क्या करना है, आपको डुप्लेक्स बताना है, जो कि मैं होमवर्क दे रहा हूं आप लोग को। मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूं, डुप्लेक्स निकालना आप लोग को 1278 का, आप लोग को डुप्लेक्स निकालना है 3456 का, और डुप्लेक्स निकालना आप लोग को 2392 का। ठीक है, 4 क्वेश्चन दिया यहाँ पे, जिसमें कि आप लोग को 4 अंकों का क्या करना है, डुप्लेक्स निकालना है। 4 अंकों की संख्या सबका डुप्लेक्स निकालना है। कैसे करेंगे आप लोग को क्लियर हो गया है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से क्या कर दिए, पीछे लाइए और फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। 1 या 2 बार में आपको क्लियरली समझ में आएगा। अगर आपको लग रहा फास्ट मैं बता रहा हूं तो उसको धीरे धीरे समझ के आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अब डुप्लेक्स क्लियर होगा, 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का। अब 4 अंकों की संख्याओं का ही हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर निकालना सीखते हैं डुप्लेक्स के मेथड से, डुप्लेक्स के यूज से उसका एप्लीकेशन करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 अंकों की संख्या का आपको क्या निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो। जैसे कोई भी नंबर लेते हैं हम लेते हैं पहले, सबसे पहले 2 अंकों की। 1 अंकों की संख्या हम क्यों बताएं आपको, वो तो सिंपल है, 1 to 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, पता ही होगा आपको 9 तक। ठीक है, हम देखिए 9 से ऊपर जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को 12 का स्क्वायर निकालना हो, किसका, तो 12 का स्क्वायर निकालना हो, किसका निकालना है, 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर निकालना है। अब देखिए जैसे ही 2 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स निकालेंगे, 2 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे कि प्रोसेस देखेंगे। तो 2 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स निकालने के लिए प्रोसेस क्या होगा, संख्या क्या है, नंबर क्या है, 2 अंकों का, संख्या क्या है, 2 अंकों का। तो 2 अंकों का होगा तो क्या होगा, 1 2, फिर वो रिवर्स हो जाएगा 1 1 2 1। अब ये 1 2 1 है क्या, ये इसको समझते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें 1 2 1 क्या बता रही है, प्रोसेस बता रहा है, स्क्वायर निकालने के लिए प्रोसेस होगा। पहला प्रोसेस में क्या होगा, 1 है, यानी 1 अंक की संख्या का डुप्लेक्स निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, 1 अंक की संख्या का डुप्लेक्स निकालेंगे। फिर 2 है तो 2 का मतलब 2 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स निकालेंगे। फिर 1 मतलब क्या, फिर 1 यानी 1 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स निकालेंगे। तो इसमें भी देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इधर से जाना, पीछे से आना। 2 का क्या करेंगे, डुप्लेक्स। 2 क्या है, 1 अंकों की संख्या, और 2 का डुप्लेक्स यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, कितना होता है, 4। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, अब 2 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स 2 है ना, तो 2 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स निकालना है। यानी 2 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स क्या होता था, जो डिजिट है दोनों डिजिट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसी का डबल करते थे। 1 2 जा 2, और 2 का डबल क्या होगा, 4 4, यहां भी 4 आ गया। अब बचा फिर 1 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स। तो 1 अंकों की, यहां तो 2 का तो हम कर दिए थे, अब बचा 1 का कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1। अब ये कितना हो गया, 1 4 4, सब एक एक डिजिट, एक एक अंक का है, तो डायरेक्ट हो गया 1 4 4, यानी 144 12 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखिए इसी तरह आपको निकालना है 17 का स्क्वायर। क्या निकालना है, 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर, यहां भी 2 अंकों की संख्या है, प्रोसेस क्या होगा, 1 to 1। जब 2 अंकों की संख्या है तो 1 to 1, 3 अंकों की संख्या है तो 1 2 3 2 1, 4 अंकों की संख्या होगा तो 1 2 3 4 3 2 1, रिवर्स करना है। ठीक है, तो हम 2 अंकों की कर रहे हैं, प्रोसेस यही होगा कि पहले क्या करेंगे, 1 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स निकालेंगे, किधर से, राइट हैंड साइड से। फिर 2 अंकों की संख्या, दोनों डिजिट का क्या करेंगे, डुप्लेक्स निकालेंगे। फिर 1 है तो फिर 1 मतलब क्या, जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा नंबर होगा या डिजिट होगा उसका डुप्लेक्स निकालेंगे। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ 17 का करते हैं, स्क्वायर देखते हैं। 1 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स यानी 7 का, राइट हैंड साइड से देखना तो 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, यानी उसका डुप्लेक्स क्या होगा, 49। तो 49 लिख दें, 49। अब देखिए यहाँ पे 49 आया ना, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें ध्यान देना है, ये 1 अंक का ही संख्या होना चाहिए। बाकी 2 अंक की संख्या है तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो 4 है ना, इसे हम लोग बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करना तो आप लोग को वैदिक मैथ में बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, ये 49 हो गया, 1 अंक की संख्या, 1 अंक की संख्या का डुप्लेक्स निकल गया। ठीक है, 7 का स्क्वायर यानी 7 का डुप्लेक्स 49। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए, अब 2 अंकों की संख्या का क्या करेंगे, डुप्लेक्स। 2 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स यानी जो डिजिट है उसी को गुना करके उसका डबल। तो 1 गुना 7 7, 7 का डबल कितना, 14।
7 का 14 हो गया। अब यहाँ भी देखिए ये 2 अंकों में आया, हमें क्या करना है, 1 अंक रखना है, इसे भी बैलेंस करेंगे हम आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा फिर है 1 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स, यानी यहां से जो 1 बच गया इसका डुप्लेक्स निकालिए। 1 का स्क्वायर क्या डुप्लेक्स, 1 का डुप्लेक्स 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, 1 हो गया। अब हमें बैलेंस करना, क्या करना है, बैलेंस करना। बैलेंस कैसे करेंगे, ये 4 आगे आएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई होकर फिर जो बचेगा वो ये 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। तो क्या है हमारा 9 का 9 रख दिए, 14 में 4 जुड़ेगा तो कितना होगा, 14 में 4 जोड़े तो 18 आया, 18 का 8 लिखेंगे, कैरी 1 इधर आ गया तो 1 इसमें जुटा तो कितना हो गया, 1 1 2 हो गया। और आंसर हमारा आ चुका है किसका, 289 का स्क्वायर, सॉरी 70 का स्क्वायर कितना आया, 289, 289। क्लियर है, क्लियर है। जैसे अब देखिए हम बड़ा सा नंबर लेते हैं डायरेक्ट, अब हम देखते हैं स्क्वायर निकालना। तो देख पा रहे हैं कि डुप्लेक्स मेथड से ही हम लोग निकाल रहे हैं। ये क्या है, डुप्लेक्स मेथड से हम लोग क्या करें, स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं। वो हालांकि फार्मूला भी होता है, फार्मूला बेस से भी हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, लेकिन डुप्लेक्स मेथड से क्या होगा, आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है, चीजें थोड़ी आसान हो जा रही है। अब देखिए हम लोग देखते हैं, जैसे हमको निकालना हो 69 का स्क्वायर, 69 का स्क्वायर निकालना हो, 69 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। हम डायरेक्ट बड़ा सा नंबर कोई ले लिए, 69 का स्क्वायर निकालना, क्या करेंगे हम लोग, तो वही प्रोसेस है, 2 अंकों की संख्या है तो प्रोसेस क्या होगा, 1 to 1। 1 का मतलब क्या, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। 1 का मतलब क्या, राइट हैंड साइड में जो डिजिट है उसका क्या करेंगे, डुप्लेक्स निकालेंगे। तो 9 का 9 है ना, 9 का क्या होगा डुप्लेक्स, 9 का डुप्लेक्स मतलब 1 अंक की संख्या है, यानी उसका स्क्वायर ही हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, कितना हो गया 81, ठीक है। 2 अंकों की ऐसे हम बैलेंस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना, 2 का मतलब क्या, 2 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स, यानी 6 और 9 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। 6 और 9 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 6 के 54, 9 6 54, कितना 9 6 54, 54 का ही डबल करेंगे तो क्या आएगा, 108, कितना आएगा 108। अब बोलेंगे कि यहाँ पे देखिए 3 अंकों की संख्या आ गई, हमें तो 1 अंक ही रखना है ना, हमें 1 8 रखेंगे, 8 रखेंगे, बाकी 10 को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब हमें क्या करना है दूसरा, उसके बाद फिर हमारा एक प्रोसेस बच गया है, तो अब क्या करेंगे, 1 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स निकालेंगे, यानी 6 का डुप्लेक्स कितना होगा, 6 का डुप्लेक्स होगा 36, ठीक है 36। अब क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए 8 1 यहां आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, ठीक है। यहां देखिए तो 1 का 1 आ गया, 8 इधर जुड़ गया तो 108 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 116, 116, 116 का 6 लिखेंगे और 11 यहां आ जाएगा, 36 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 47 आएगा, 47। तो देखिए ये आपका 69 का स्क्वायर आ गया 4761, 4761। क्लियर है, क्लियर है आप लोग को डुप्लेक्स मेथड से कैसे निकालते हैं। तो आई होप आप लोग को डुप्लेक्स मेथड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूं आप लोग को, एक क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूं जिसको आप लोग यहाँ पे सॉल्व करें, लाइव सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, जिससे क्या होगा, आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन हमारा, हम निकालते हैं किसका, 54 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर निकालना है डुप्लेक्स मेथड से। क्या, डुप्लेक्स मेथड से 2 अंकों की संख्या आई है तो आपको 54 का स्क्वायर निकालना है। एक बार फिर से मैं इसको बताता हूं, हालांकि आप लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए। क्या करना है, प्रोसेस यही होगा, 1 to 1, 2 अंकों की संख्या है तो 1 to 1। 1 का मतलब क्या, राइट हैंड साइड से हम लोग क्या करेंगे, 1 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स निकालेंगे। राइट हैंड साइड में कौन सा डिजिट है, तो राइट हैंड साइड में आपका डिजिट है 4, और 4 का डुप्लेक्स क्या होगा, यानी 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, कितना 16, ठीक है। उसके बाद क्या, देखिए अब फास्ट करना, जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाए तो थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट करना है। फिर क्या करेंगे, 5 गुना 4 करेंगे 20 होगा, 20 का डबल करेंगे तो 40 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम 1 अंक की संख्या का यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25। अब क्या करना, बैलेंस करना, 6 का 6, 41 का 1, 4 इधर आ गया तो 29। तो देखिए हमारा क्या आ गया, 2916, 2916 क्या आ गया, 54 का स्क्वायर, क्या आ गया 54 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, एक बार आप हमें कमेंट में बताइए 66 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर बताइए। कितना फास्ट आप कर सकते हैं, वीडियो को रोक के इसे सॉल्व कीजिए, जितना फास्ट कर सकते हैं आप उतना फास्ट कीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन रह गया है, बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 36, 6 का स्क्वायर 36, कैरी हम 3 याद रखेंगे, 3 याद रखेंगे। अब 6 छा के 6 गुना 6 करेंगे 36, 36 का डबल 72, 72 में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 75, 75 का 5 बचा क्या 7, फिर 6 का स्क्वायर 36, 36 और 7 जोड़ेंगे तो 43। ये देखिए आपका कितना जल्दी आप लोग विद इन
10 सेकंड, विद इन 5 सेकंड आप लोग आंसर कर पा रहे हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना आप लोग कर सकते हैं। कोई भी 2 अंक का कोई भी नंबर ले लेंगे, आप लोग फास्ट करेंगे। देखिए जैसे हम यहाँ पे दे रहे हैं और भी कुछ क्वेश्चन आप लोग को, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा जो कि आप लोग इसको ट्राई करेंगे। जैसे कि आपको 78 का स्क्वायर निकालना है, जैसे कि आपको 82 का स्क्वायर निकालना है, जैसे आपको 85 का स्क्वायर निकालना है, और आपको 76 का स्क्वायर निकालना है, फिर आपको 92 का स्क्वायर निकालना है, फिर 94 का स्क्वायर निकालना है, और 97 का स्क्वायर निकालना है, और 99 का स्क्वायर निकालना है। टोटल 8 क्वेश्चन हम दिए हैं यहाँ पे, आप लोग को इसका स्क्वायर निकालना है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लेक्स मेथड लगा के, डिप्लेक्स का जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ इसी पे निकालना है। तो आई होप आप लोग को 2 अंकों की संख्या का डिप्लेक्स निकालना और जो स्क्वायर निकालने का कॉन्सेप्ट था समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। अब 3 अंकों की संख्या का हम क्या करेंगे, डिप्लेक्स के मेथड से हम लोग उसका स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अभी था हमारा क्या, 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना, स्क्वायर निकालना। अब 3 डिजिट क्या करेंगे, 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर, 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर सीखेंगे हम लोग डुप्लेक्स के मेथड से। 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर, ठीक है, 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे डुप्लेक्स मेथड से, सिर्फ और सिर्फ डुप्लेक्स मेथड से। ठीक है, जैसे कि हम लोग लिए कि मान लीजिए आपको निकालना है 119 का स्क्वायर निकालना, कितना, 119 का, 119 का स्क्वायर निकालना है। देखिए अभी तो ये आपको लग रहा होगा बेस के आसपास है, हम बेस मेथड से नहीं बनाएंगे, हालांकि इसको बेस मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं, डुप्लेक्स मेथड पढ़ रहे हैं, तो डुप्लेक्स से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये देखिए 3 अंकों की संख्या, तो प्रोसेस क्या होगा हमारा, 1 2 3 2 1, समझ गए, 1 2 3 अंकों की संख्या है तो 1 2 3 और रिवर्स आ जाएंगे 2 1। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है हमें, आप ये देखिए ये बता क्या रहा है हमें, ये क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि इससे हमें प्रोसेस पता चल रहा है कि हमें करना क्या है, किसका किसका डुप्लेक्स निकालना है। यहां देखिए 1 है ना, 1 का मतलब क्या है कि 1 अंक की संख्या का डुप्लेक्स निकालना है। 2 का मतलब क्या है, 2 अंक की संख्या का डुप्लेक्स निकालना है। 3 का मतलब क्या, 3 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स, फिर 2 है तो 2 अंकों की संख्या, फिर 1 है तो 1 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स निकालना है। चलिए तो हम लोग करते हैं राइट हैंड साइड से, सबसे पीछे राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। यानी 1 है ना, तो यहाँ पे 1 पे पहला डिजिट कौन सा है, 9, 9 का डुप्लेक्स क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 9 जा 81, कितना होगा 81, ठीक है 81। अब बैलेंस करेंगे क्योंकि एक ही अंक की संख्या रखना है, तो 8 को हम आगे बैलेंस कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब 2 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स, तो 2 अंक कौन बचेगा, आप देखिए राइट हैंड साइड से आना, 2 अंक 1 2, यानी 1 और 9 का, 1 और 9 का डुप्लेक्स करेंगे तो कितना होगा, यानी 2 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स क्या करते थे, दोनों डिजिट को गुना करते थे, उसी का डबल, 1 गुना 9 9, 9 का डबल कितना 18 18, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, 3 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स, 3 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स करने का तरीका क्या बताए थे हम बताए थे कि पहले क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को गुना करेंगे, उसका डबल कर देंगे। तो फर्स्ट और लास्ट क्या है हमारा, 1 और 9, 1 और 9 को गुना करेंगे 9, 9 का डबल 18, प्लस बीच में जो संख्या बच गया उसका स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 18 प्लस 1 कितना हो गया 19, क्या हो गया 19, ठीक है, समझ गए, क्योंकि डुप्लेक्स सीख चुके हैं आप निकालना। अब हम डुप्लेक्स नहीं बता रहे, हम थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट करा रहे हैं। देखिए 3 अंकों की संख्या का क्या बताए थे हम डुप्लेक्स, अगर भूल गए तो फिर से देखिए आप क्या करते थे हम लोग, ए बी सी, देखिए 3 अंकों की संख्या डुप्लेक्स कैसे निकालते थे, ये फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को गुना करते थे, तो ए सी हो गया, उसका डबल कर दिए, बाकी जो बच गया संख्या डिजिट उसका स्क्वायर करते थे, बस वही तो हम यहां भी कर रहे हैं। यहां भी हम क्या किए, वही किए है ना। देखिए आप फर्स्ट डिजिट क्या है हमारा 1, लास्ट डिजिट क्या है 9, वो दोनों को गुना किए तो 1 गुना 9 9, 9 का डबल कितना 18, 9 का डबल 18, बचा 1 बीच में, बचा क्या 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19, तो वही 19 हम यहाँ लिखे, समझ गए, क्लियर है, ओके। अब ये 3 वाला भी हमारा हो गया, 2 भी हो गया, 1 हो गया, अब बचा 2। अब ये 2 कौन सा करेंगे, अब ये 2 अंकों की संख्या का जो हम फिर से करेंगे डिप्लेक्स, तो कौन होगा, तो ये राइट हैंड साइड से होगा, इधर वाला डबल, क्योंकि हम ये 1 9 का तो कर चुके हैं ऑलरेडी। अब बचा क्या 1 1, 1 1 का डुप्लेक्स, यानी 1 1, यानी 1 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, 1 का डबल करेंगे तो 2 आएगा, क्या आएगा 1 का डबल 2, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब बचा क्या आपका एक अंक की संख्या। अब राइट हैंड साइड में देखिए, एकदम लेफ्ट हैंड साइड में एक संख्या क्या बचा 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। अब क्या करना आपको, बैलेंस करना, बैलेंस कैसे करेंगे, 1 का 1, 8 इधर आ जाएगा, तो 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना 26, 26 का 6 लिखेंगे, 2 इधर आ जाएगा, यहाँ प्लस 2 हो गया, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, 21 का 1 आ गया, फिर ये 2 इधर आ जाएगा, 2 में 2 जोड़े तो 4 आ गया, 4 आ गया, फिर बच गया क्या यहाँ पे 1,
तो ये देखिए आपका स्क्वायर हो गया 14161, यानी 119 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या आएगा 14,161 आएगा, 14,161 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये 3 अंकों की संख्या का हम लोग स्क्वायर निकाले डुप्लेक्स के मेथड से। डुप्लेक्स का मेथड देखिए, अभी जो हम आपको सॉल्व करा रहे हैं यहाँ डुप्लेक्स, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको कैलकुलेशन धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि आप ग्रेस्प करें इसको। ठीक है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर देंगे तो आपको ये चीजें आसान हो जाएगी, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं यहाँ पे, जिसे आप क्या करें सॉल्व कीजिए। जैसे यहां पे दे रहे हैं हम 3 अंकों की संख्या का ही क्या करना है आपको, 3 अंकों की संख्या का ही आपको क्या करना है स्क्वायर निकालना है। जैसे कि मान लीजिए हम दे दिए 235 का स्क्वायर निकालना है, 235 का स्क्वायर। अब बोलेंगे यहाँ पे क्या है कि ये देखिए बेस के आसपास तो नहीं है ना, कहीं आपको दिख रहा है बेस के आसपास, ये 100 के आसपास तो नहीं है, ये 200 के आसपास, तो मैं तो 200 बेस वाला बताया नहीं आपको। कैसे निकालेंगे स्क्वायर, डुप्लेक्स मेथड लगाना है। क्या लगाना है आपको, डुप्लेक्स लगाना है। और डुप्लेक्स का कॉन्सेप्ट आप लोग को पता है, 3 अंकों की संख्या तो प्रोसेस क्या होगा 1 2 3 2 1। ठीक है, यही प्रोसेस करना है, आप लगाइए इसे। यहां देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर कितना 25। ठीक है, फिर 2 अंकों का क्या करना है आपको, 2 अंकों की संख्या का क्या करना है डुप्लेक्स। 3 और 5 को गुना करेंगे तो 15, 15 का डबल 30। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, 2 अंकों को 3 अंकों का करना है, 3 अंकों को क्या करेंगे 2 गुना 5 10, 10 का डबल 20, 10 का देखिए 2 और 5, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को गुना करेंगे उसका डबल कर देंगे, 2 गुना 5 10, 10 का डबल 2, 10 का डबल 20, और 3 बीच में जो बच गया उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, 20 और 9 कितना होगा 29। ठीक है, क्लियर, ये 3 वाला भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब बच गया 2, 2 अंक इधर से कौन सा होगा, ये 2 और 3, 2 और 3 को गुना करेंगे 6, 6 का डबल 12, 6 का डबल 12। ठीक है, उसके बाद क्या एक डिजिट 1 2 का, 2 का स्क्वायर कितना 4। अब बैलेंस कर दीजिए, 5 का 5, यहाँ 32 का 2, इसमें 3 जुड़ेगा 32 का फिर 2, यहाँ 3 आ जाएगा तो 15 का 5, यहाँ पर 1 आएगा तो 5, और ये आपका स्क्वायर आ गया किसका 235 का स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। ये रहा आपका 235 का स्क्वायर का क्या आया आपको 55225। ठीक है, 55,225 आपका इसका क्या आया 235 का स्क्वायर आया। आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर में भी सॉल्व करके देखिए, आपको आंसर यही आएगा। विद मतलब कैलकुलेटर से भी फास्ट आपको इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डुप्लेक्स मेथड। आज हम लोग क्या सीखे, डुप्लेक्स पहले निकालना सीखे। दूसरा हम लोग क्या सीखे, डुप्लेक्स निकालने के बाद 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स सीखे। उसके बाद हम लोग क्या सीखे कि 2 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स से कैसे हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। फिर हम लोग सीखे 3 अंकों की संख्या का अभी तक स्क्वायर निकालना सीखे डुप्लेक्स के मेथड से। तो इस सेशन को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां हम लोग 4 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स के मेथड से स्क्वायर निकालना सीखेंगे। और कुछ स्पेशल केस है, कुछ ऐसे नंबर हैं जिसका स्क्वायर आप लोग को मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि क्या उस पर पैटर्न चलता है, और कुछ ऐसे नंबर है जिसके लास्ट में 5 होता है, जैसे कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट सेशन में, जहां इसको समझेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा ये कंटेंट, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया, डुप्लेक्स मेथड क्या आपको समझ में आया। और अगर आपको डुप्लेक्स मेथड अच्छा लगा है, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को अपने दोस्तों के भाइयों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इससे क्या होगा उसका कैलकुलेशन फास्ट होगा। आपका अगर कैलकुलेशन 1x है तो मैं गारंटी लेता हूं 10x पे आपका कैलकुलेशन चला जाएगा। तो कंप्लीट वैदिक मैथ के सीरीज में आप लोग कंटिन्यू बने रहे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को धैर्य से देखा, इसके लिए आप लोग का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।